हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सोहम। दोस्तों 2-4 दिन से मैं शायद मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा आपसे सबसे पहले तो। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जो अनिरुद्ध आचार्य जी हैं उनके बारे में जो जैसा भी मैंने लिखा है उसके लिए अगर वीडियो में अगर आपको पूरी देखना सबसे पहले तो, और वीडियो में अगर आपको ऐसा लगे कि जो मैंने बात कही है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शास्त्रों से के सटीक है तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। और मेरी बात पर अगर आपको भरोसा ना हो तो मैं आपको जिस प्रकार से गीता में जो श्लोक लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, अगर वो आपको लगता है कि वास्तविक में जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले अनिरुद्ध आचार्य जी ने से एक व्यक्ति ने जो सवाल किया कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से है या कर्म से है, तो उस बारे में अनिरुद्ध आचार्य जी ने क्या जवाब दिया उसको आप एक बार सुनिए सबसे पहले। उसके बाद में हम आगे की जो चर्चा है वो करेंगे। सबसे पहले वीडियो देखिए एक बार। कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से या कर्म से है, बस ये लास्ट सवाल है। अच्छा ये बताओ, हाँ, आम जन्म से आम है कि कर्म से मीठापन से आम है? आंवला जन्म से आम है कि उसके बाद में उसके विटामिन प्रोटीन के माध्यम से उसे आंवला नाम दिया गया? आम, बेर, अमरूद, ये जन्म से अमरूद है कि बाद में हुई? बाद में। हाँ हाँ बताओ, आम जन्म से आम है कि बाद में आम हुआ? जन्म से ही आम है वो तो। हाँ और क्या? वो तो उसी प्रकार जन्म से ब्राह्मण, ब्राह्मण जन्म से क्षत्रिय, क्षत्रिय जन्म से वैश्य, वैश्य जन्म से शूद्र, शूद्र है। और फिर जन्म के साथ यदि कर्म मिल जाए तो वो 4 चांद लग जाती हैं बातें। यदि 4 चांद लगाना है तो फिर जन्म के साथ कर्म भी मैच करना चाहिए। ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, एक भाई है आर्य समाज से है जो कि, और हालांकि कि मैं भी आर्य समाज को फॉलो करता हूं, तो भाई ने जो सवाल किया कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से है या फिर कर्म से है, तो उस पर आचार्य जी जो हैं अनिरुद्ध आचार्य जो टीवी पर विख्यात हैं, और दूसरी बात कि ज्यादा से ज्यादा प्रचलित हैं आज के समय में, जो कथा का जो वाचन करते हैं, जो शास्त्रीय जो प्रवक्ता हैं, जो कथावाचक हैं, उनमें सबसे ज्यादा ये प्रचलित है। तो हालांकि कि आप लोगों को सबको पता है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो जो भी चीज गलत है उसी के ऊपर बनाता हूं, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो। अगर मेरी नजर में वो गलत है तो भाई गलत है, वो मेरे विचार हैं। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो फिर वो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। आचार्य जी ने जिस बात को कहा कि आम जन्म से आम होता है या बाद में आम बनता है, आमला जब पेड़ पर लगता है तो वो बाद में आमला बनता है या पहले होता है, अंगूर की बात की इन्होंने। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आचार्य जी ने जो अपना मन मानना मत दिया है, यहाँ पर मैं तो अपने हिसाब से यही बात कहूंगा कि इन्होंने इस जगह पर मन माना मत दिया है कि जन्म से ही ब्राह्मण होता है, जन्म से ही क्षत्रिय होता है, जन्म से ही वैश्य होता है, जन्म से ही शूद्र होता है। तो मैं आचार्य जी से ये प्रश्न करना चाहूंगा, अगर ये वीडियो मुझे पता है कि ये वीडियो उन तक नहीं पहुंचेगी, और अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है तो मैं उनसे यही सवाल करना चाहूंगा कि मुझे ये बताएं कि इस चीज का कहां पर उल्लेख है शास्त्रों में, श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, कि जो व्यक्ति के जो कर्म हैं या जन्म है, जो जाति जो वर्ण व्यवस्था है वो उसके जन्म या कर्म के आधार पर है। उस बारे में उस व्यक्ति ने प्रश्न किया तो आचार्य जी ने बताया कि जन्म से ही व्यक्ति वो होता है, जन्म से ही व्यक्ति की वर्ण व्यवस्था निश्चित हो जाती है, और जन्म लेने के पश्चात अगर वो उसके कर्म भी मिल जाएं तो और ज्यादा 4 चांद लग जाते हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। तो मेरे हिसाब से अगर बात करूं मैं और शास्त्रों से बात करूं, श्रीमद् भगवद गीता जो ये हैं भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु द्वारा जो आई हैं आज हमारे संसार पूरे विश्व में, अगर उनसे अगर मैं बात करूं तो स्वामी जी जो हैं, आचार्य जी जो हैं, वो अपना यहाँ पर मनमाना मत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन्म से ही ये तो सब होता है। तो आचार्य जी से सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये कहाँ पर उल्लेखित है, इस बात का सबसे पहले जवाब दें। और ये जो मन मानना मत दिया है ना इन्होंने, ये अगर मैं बात करूं इनकी ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो देखता भी हूं, और इनकी एक नहीं कई सारी ऐसी गलतियां हैं। तो मेरे पास लोगों ने कमेंट फोन वगैरह भी किए कि भैया इनके ऊपर 1-2 वीडियो इन्होंने इस बात को कहा है तो उसको स्पष्ट करें।
तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 41 में इस बात को स्पष्ट किया है। आप लोगों को अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर के इस बात को गूगल पर या तुम्हारे पास श्रीमद् भगवद गीता है तो उस नंबर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो यहाँ पर अपना तथाकथित और इन्होंने मनमाना मत दिया है, ये एक प्रकार से अगर मैं कहूँ इनकी ऐसी सारी एक नहीं हजारों ऐसी गलतियां हैं, तो ये अपना मनमाना मत यहाँ पर देते हैं। और ये तथाकथित ये शास्त्री हैं, आचार्य हैं, ये प्रवक्ता हैं, ये व्यास गद्दी से बैठ करके अच्छे हैं, सब बात बढ़िया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारा समाज विडंबनाओं में फंस जाता है। और दूसरे पंथ के वामपंथी जो लोग हैं वो आकर के हमसे जब ऐसे सवाल करते हैं तो हम लोग खुद उनमें उलझ जाते हैं कि अनिरुद्ध आचार्य जी ने ऐसा कहा लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध कहा। तो अनिरुद्ध आचार्य जी आपका मैं सम्मान करता हूं, मैं एक तुच्छ प्राणी हूं और आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस बात का कहां पर उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में जो श्लोक कहा है उस श्लोक के बारे में सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि उन्होंने किस श्लोक के बारे में कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ब्रह्मांड क्षत्रिय विषाम शूद्राम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव वेर गुणेह। अर्थात व्यक्ति ब्राह्मण शूद्र वैश्य और शूद्र, व्यक्ति जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने कर्मों के और प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके आधार पर होता है, अपने कर्मों के अनुसार, ना कि जन्म के अनुसार। ये जो श्लोक है गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 41 में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है। तो आचार्य जी से मैं पूछना चाहूंगा ऐसा कहां पर उल्लेखित है। और जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आप लोगों से इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कोई भी प्रवक्ता हो, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, अगर वो गलत कह रहा है तो उसके ऊपर आवाज उठाना जरूरी है। वरना हमारे जो धर्म है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जो हमारी मानव धर्म है, जो हमारे शास्त्र वेद पुराण जितने भी ग्रंथ हैं उनके विरुद्ध जो भी बात करता है उनके ऊपर उंगली उठाना सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए हर एक मानव व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का होना चाहिए, हर एक मानव का होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने तो अपना मनमाना मत दे दिया। मुझे इतनी संस्कृत नहीं आती है, ना ही मैं इतना ज्यादा विद्वान हूँ, ना ही मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं धर्म और अधर्म में पहचान जानता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि मैंने जिस बात को कहा है यहाँ पर मैंने अपने एक प्रकार से कहूँ जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने अपने पिताजी अपने गुरुओं से सीखा है उतना मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। और जो अनिरुद्ध आचार्य जी हैं उन तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो मेरा एक ही सवाल है कि उन्होंने जिस प्रकार से बड़ व्यवस्था को जन्म से निर्धारित करने का जी की जो बात कही है ये कहाँ पर उल्लेखित है, मुझे थोड़ा बताएं। पूरे समस्त जितनी भी मानव जाति है, जितने भी समाज हैं और जितने भी प्राणी हैं उनको बताने का कष्ट करें कि ऐसा कहाँ पर उल्लेखित है। क्योंकि जब तक हमें एक्चुअल जो बात लिखी हुई है शास्त्रों में वो नहीं पता चलेगी तब तक हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है वो भ्रमित रहेगा। और भ्रमित करने वाले ऐसे ही तथाकथित जो आचार्य शास्त्रीगण हैं वही लोग हमें इस बारे में ऐसी बात बताते हैं जिससे हम खुद भ्रमित रहते हैं। और लोगों की अगर कोई बात हमसे आकर बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते थे तो उस बात को हम मान लेते हैं। हमें अपने ही भगवानों से एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो नफरत होने लग जाती है, जिसका कारण ये तथाकथित जो शास्त्री लोग हैं, तथाकथित के जो आचार्य हैं, जितने भी प्रवक्ता, जितने कथावाचक हैं, उन्हीं वही सबसे बड़ा मेन कारण है। और अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपका, मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। मैं आपका एक बालक, छोटा बालक हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे, सोहम।